कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वेरियस कॉजेज ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। इसमें इसकी 6 कैटेगरीज देखी थी या केसेस देखे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 केसेस पढ़ चुके थे। पहला पढ़ा था हम लोगों ने व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर्स जो हैं पार पर इश्यू हो रहे हैं, पार वैल्यू पर, और पार वैल्यू पर ही रिडीम हो रहे हैं। इसकी हम लोगों ने एंट्री देखी थी, क्वेश्चन देखा था एक। दूसरा हम लोगों ने देखा था व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट पार। अगर डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हो रहा है और वो रिडीम पार पे हो रहा है, ये कंडीशन या केस देखा था हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग थर्ड केस देखने जा रहे हैं। When debentures are issued at premium and are redeemable at par, ठीक है, तो it means that amount payable at the time of redemption is equal to nominal value। ठीक, रिडम्पशन के टाइम पे हमें किसी भी कंपनी को कितना अमाउंट पे करना है, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है उतना। ठीक, इट मीन्स द कंपनी विल नॉट इनकर एनी लॉस एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब क्या है, कंपनी को किसी भी तरीके का लॉस नहीं हो रहा है जब डिबेंचर जो है वो रिडीम हो रहा है। ठीक, दस फर्दर एंट्रीज बिसाइड्स इशू एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट पास। ठीक है, तो इशू एंड अलॉटमेंट की एंट्रीज के अलावा किसी भी तरीके की एंट्री पास नहीं की जाती है। द एंट्रीज पास आर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, लमसम के टाइम में क्या हो जाएगा, लमसम की कंडीशन में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक, अमाउंट क्या रहेगा, विद द एप्लीकेशन मनी। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है, ये एंट्री इस कंडीशन पे पास की जाती है। जैसे यहाँ पे है, ग्रीन लिमिटेड इशूज 8,09% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट अ पार, गिव जनरल एंट्रीज। अब इसकी जनरल एंट्रीज बोली हैं, 8 लाख रुपीज़ के डिबेंचर इशू करना है, 100 रुपीज़ ईच है, तो डिबेंचर्स कितने हो गए हमारे, डिबेंचर्स कितने हो गए हमारे 8,000 डिबेंचर्स। ठीक है, और 5% प्रीमियम ले रहा है तो 105 रुपीज़ का हो गया हमारा ये। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 105 हो गया हमारा 8,40,000। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, अब क्या है, एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 8,40,000 आ गया, 9% डिबेंचर्स पे 8 लाख आ गया, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे 40,000 आ गया। क्लियर है। फोर्थ आती है हमारी, व्हेन डिबेंचर्स आर इशू एट पार एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, दैट इज एट अमाउंट मोर देन द नॉमिनल वैल्यू। इस केस में क्या होता है, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, द डिफरेंस बिटवीन रिडीमेबल वैल्यू एंड द इशू प्राइस इज अ लॉस फॉर अ कंपनी। तो जब भी कभी डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा होता है, तो जिस वैल्यू पे वो इशू किया गया है और जिस वैल्यू पर वो रिडीम हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कंपनी के लिए लॉस होता है। ठीक है, which is debited to loss on issue of debentures account at the time of allotment of debentures। ठीक है, तो जो लॉस होता है उसको कहाँ हम लोग दिखाते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स दिखाते हैं। ठीक है, और उसको कब देखते हैं, या इसकी एंट्री कब होती है, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स फॉलोइंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा किस लिए होता है कि जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं अकाउंटिंग के, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके लिए एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन लमसम के केस में एंड अलॉटमेंट हो जाएगा विद एप्लीकेशन मनी। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लमसम के केस में डेबिटेड, दिस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू -% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि यहाँ पे डिबेंचर
प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, ठीक है, इसलिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब अमाउंट क्या आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन में क्या आएगा, विद द एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन मनी है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, ठीक। विद नॉमिनल वैल्यू, जो डिबेंचर्स अकाउंट में क्या आएगी, जो डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू है वो आएगी। प्रीमियम क्या है, जितना प्रीमियम पे वो रिडीम हो रहा है वो, और सेम अमाउंट आ जाएगा हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। मींस जब रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है तो ये कंपनी के लिए लॉस होता है। उस टाइम पे क्या होता है, अगर पार वैल्यू पे डिबेंचर इशू हुआ है तो कंपनी के लिए लॉस होगा, क्योंकि प्रीमियम पे डिबेंचर रिडीम हो रहा है। तो जितना एक्सेस अमाउंट होगा नॉमिनल वैल्यू से, सेम अमाउंट जाएगा जो सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट है, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट है, इन दोनों में सेम अमाउंट जाएगा। क्लियर है। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, अब हमें क्या ध्यान में रखना है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। जो भी लॉस होता है डिबेंचर्स पे, उसको डेबिट करते हैं जब भी डिबेंचर को इश्यू करते हैं, फॉलोइंग द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। द कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी पॉसिबल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस होते हैं उनको प्रोवाइड करना होता है, सिंस इट इज सर्टेन दैट प्रीमियम विल बी पेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। और ये क्लियर है हमको कि जो प्रीमियम है रिडम्पशन के टाइम में ही पेड किया जाएगा, इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर, और ये इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड और फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी लॉस हो रहा है इश्यू ऑफ डिवेंचर पे, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या कर दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है, ठीक। थर्ड है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज एन एक्सपेंस अकाउंट। जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट है, ये क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है। एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज अ लाइबिलिटी अकाउंट। क्लियर है ये सबको। फोर्थ पॉइंट हमारा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो जो भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट जो होता है, उसको डेबिट करते हैं किस टाइम, जब पेमेंट किया जा रहा होता है, दैट इज ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है, डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम पर। इसको देखते हैं हम लोग। ब्लू लिमिटेड इशूड 8 लाख रुपीज 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट द पार and redeemable at 10% premium at the end of 6th year, pass general entries for issue of debentures। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन जो है उसकी एंट्री डाल देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्लियर है, क्योंकि रिडीम हो रहा है 10% पे, इशू नहीं हो रहा है, इशू केवल पार वैल्यू पे ही है, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी हमारी, जो फेस या नॉमिनल वैल्यू है वही आएगी यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे किस में, डिवेंचर्स अकाउंट में, ठीक। अब यहाँ रिडीम की एंट्री आएगी यहाँ पे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो अब डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना आएगा, 8 लाख आएगा। क्लियर है। उसके बाद 9% डिवेंचर्स में कितना आएगा, 8 लाख आएगा। प्रीमियम कितना है हमारा, 10% है। डिवेंचर्स कितने हैं हमारे, 8000 है, ठीक है। तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया, प्रीमियम 80,000। तो जितना प्रीमियम होता है उतना ही लॉस होता है, तो लॉस में भी 80,000 हमारा आ गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। जब डिवेंचर हैं डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं और प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं, इस केस में क्या होता है, ठीक है। इस केस में आप देखते हैं क्या होता है। द कंपनी इनकर्स लॉस ऑन 2 काउंट्स,
जो कंपनी है उसको दो तरीके से लॉस होता है। पहला होता है डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक, जब डिबेंचर को इशू किया जा रहा है उसको ऑलरेडी डिस्काउंट दिया जा चुका है। एंड प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, और जब प्रीमियम पे किया जा रहा है रिडम्पशन के टाइम पे, ठीक है। बोथ दीज लॉजेज आर अकाउंटेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इस तरीके के दोनों लॉसेज जो होते हैं उनको उनकी एंट्रीज की जाती है जब भी डिबेंचर्स को इशू किया जाता है, और फॉलोइंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल। क्लियर है? तो इसकी एंट्री क्या करते हैं हम लोग? सिंपल है, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री इसको आपको हर जगह करनी ही करनी है। उसके बाद जब अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं डिबेंचर्स अकाउंट में, ठीक है, तब क्या करेंगे एंट्री? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डैश पर्सन डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर है? अब इसमें अमाउंट क्या आएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन मनी है वो आएगी, डिस्काउंट है जितना डिस्काउंट उसको दिया गया है वो इसमें आएगा, लॉस और प्रीमियम जो है वो इक्वल रहता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू है उससे इसका डिबेंचर अकाउंट में उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक। अब इसके लिए क्या है? अल्टरनेटिवली लॉस ऑफ discount on issue of debentures and premium payable on redemption of debentures may be combined into one account titled loss on issue of debentures account। जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है और जो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन है, इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग? कंबाइंड करके एक ही अकाउंट बना सकते हैं। क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर है? अब क्या एंट्री हो सकती है उसमें? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डैश पर्सन डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है? तो ये एंट्री भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग एंट्री क्या होगी हमारी। ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। KTR Limited issues 365 9% debentures of 1000 each at Ford March 16. Pass necessary general entries for the issue of debentures in the following situation. पहली सिचुएशन है when debentures were issued at par redeemable at premium of 10%। जब पार पर इशू हो रहे हैं और 10% प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 365 डिबेंचर्स है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लिया तो 3,65,000 आ गया हमारा यहाँ पे। अब इस अमाउंट को हम लोग डैश पर्सन डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे 9% डिबेंचर है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। रिडीमेबल इशू एट पार है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो एंट्री याद रखिएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन में क्या आएगा? 3,65,000। 9% डिबेंचर्स में कितना आएगा? 3,65,000, क्योंकि पार वैल्यू पर ही इशू किए गए हैं। ठीक, प्रीमियम कितना है हमारा? 10% है। 1000 का 10% मीन्स 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 365 करेंगे तो 365,000 और सेम अमाउंट आ जाएगा हमारा लॉस में। क्लियर है? सेकेंड सिचुएशन क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। 2016 के बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा गया था। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट 6% डिस्काउंट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसके लिए आपको हम कुछ कैलकुलेशन दिखाएंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले एंट्री कर लेंगे, जो एंट्री है उसको। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ 6% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। क्लियर है? डिबेंचर जो है वो 6% डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। 6% है तो 1000 का 6% निकालेंगे। ठीक है, और उस पे से माइनस कर देंगे। अब जैसे 10% 100 होता है, ठीक है, तो 5% कितना हुआ हमारा? 50 हुआ, तो 6% कितना हुआ हमारा? 60 हुआ। ऑब्वियस है।
तो 60 रुपीज़ कम कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 60 रुपीज़ कम करने पे 940 रुपीज़ आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तब हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा हमारा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव एंट्री कर रहे हैं हम लोग, चाहते तो हम लोग ये वाली एंट्री भी यहाँ कर सकते थे, सब कुछ अलग अलग दिखा सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये वाली एंट्री कर रहे हैं। ठीक, तो अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में क्या जाएगा, जो प्रीमियम है प्लस जो लॉस है या डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं उन दोनों की एडिशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब ये जो प्रीमियम हम लोग रिडम्पशन पे कर रहे हैं और जो डिस्काउंट हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं उसको, उन दोनों की वैल्यू का एडिशन यहाँ पे आएगा। ठीक, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में। उसके बाद 9% प्रीमियम ऑफ डिबेंचर, सॉरी 9% डिबेंचर प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो 9% डिबेंचर्स में कितना आएगा, 3,65,000, 3,43,100 यहाँ पे आ गया। अब लॉस क्या है, 18,250 है, और जो डिस्काउंट है वो वैल्यू, उन दोनों को ऐड करके 40,150 यहाँ पे आ गया। तो वैल्यू हमारी इक्वल हो गई यहाँ पे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी, व्हेन डिवेंचर्स आर इशू एट प्रीमियम एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब जब डिवेंचर प्रीमियम पर ही इशू हो रहा है और प्रीमियम पर ही रिडीम हो रहा है, ठीक, तब क्या है, प्रीमियम रिसीव्ड बाय कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर इज कैपिटल रिसिप्ट एंड इज क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो जो भी प्रीमियम रिसीव करती है कंपनी डिवेंचर्स को इशू करने के टाइम पे, वो क्या है, एक तरीके से कैपिटल रिसिप्ट है और उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड, प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ लॉस फॉर द कंपनी एंड इज प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलोइंग द प्रिंसिपल प्रूडेंस। और जब प्रीमियम पे किया जाता है, जब डिवेंचर रिडीम हो रहा होता है, वो क्या होता है, कंपनी के लिए लॉस हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री की जाती है। क्या एंट्री की जाती है, सेम एंट्री है। ठीक है, एप्लीकेशन की सेम एंट्री है सभी में। उसके बाद सेकेंड एंट्री हम लोग देखते हैं क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू -% डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये एंट्री करेंगे हम लोग। तो अब इसके लिए क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, एफ लिमिटेड इशूज 7,10,% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट 110% आफ्टर 5 ईयर जर्नलाइज। ठीक है, मीन्स 5% प्रीमियम पे इशू किया है और 10% प्रीमियम पे हम रिडीम कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 5% प्रीमियम है तो 105 पे है, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 7,000, हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा, 7,35,000। क्लियर है, तो ये अमाउंट आ गया हमारा विद प्रीमियम। अब क्या करेंगे, हम मनी को ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर अकाउंट में और उसको रिडीम करेंगे। तो क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 7,35,000 से ही, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, इसका अमाउंट अभी बताते हैं क्या आएगा, टू 10% डिवेंचर अकाउंट 7 लाख, जो उसकी पार वैल्यू है 100 रुपीज़ से, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 100, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम इशू करने पे दिया हम लोग, सॉरी लिया है 5%, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज़, तो आ जाएगा यहाँ पे 35,000। अब क्या कर रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना पे कर रहा है, 10 रुपीज़ पे कर रहा है। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7,000 इज इक्वल्स टू 70,000। यही 70,000 क्या हो जाएगा, हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में आ जाएगा। क्लियर है ये सबको। तो ये हमारी 6 कंडीशन हम लोग
देखी आज हम लोगों ने। अब इसके क्वेश्चंस हम आपको कल देंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर है?